नमो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदी साक्ष्यभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बंसी विभूषितकरा नवनीलदाबात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी और गुरु श्री सुखदेव जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये श्रीमद् भागवत महापुराण के हम 10वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि पितृदेवता स्वर्ग में शांति मिले। ओम नमः। जो 10वां अध्याय इस प्रकार है। शौनको वाचा हत्वा स्वरिक्त स्पृद आततायनो युधिष्ठिरो धर्मभूतां वरिष्ठा शानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजनम कथम प्रवृत्ता किमकारसी ततः। आज श्री कृष्ण का द्वारिका गमन के बारे में इस अध्याय में दिया गया है। शौनक जी कहते हैं, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। श्रुतवाचा शुद्धि कहते हैं, वंशं कुरु वंश दवाग्निनिहिरितं सरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। सूर्य कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कुल्हाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। निशम्य भीष्मोक्तमथा अच्युक्तोक्तं प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम शशाम गामिन्द्र इवाजिताश्रय परिद्युपान्ता मनुजानुवर्तिता। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण युधिष्ठिर के अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। कामं बवर्ष पार्जन्या सरकाम दुधामयी शिशिच ब्रज व्यान गावा परशोदा स्वतीर्मुदा नद्या समुद्रा गिरिया सवनस्पति विरुदा फलंत्या औगधया सर्वा काम मंत्रित्व तत्सवे नादेव व्यादेव क्लेशा दैवभूतात्म हेतवे आजात सत्रा व भवन जंतूनां रागे करिचित उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरि सुहृदं च विशोकाय स्वशुश्च प्रेकाम्यया आमन्त्र्य चाभ्यानुज्ञातः परिष्वज्याविवाद्यतम् आरोरुहं रथं कश्चित् परिष्वक्तो विवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराटा तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रस्य यूत्सुर्गौतमो ययो वृकोदरस्य धौम्यस्य स्त्रियो मत्स्यसुता दय
न से ह्रे विमुहंतो विरहम सार्गधन्वना सत्संगात् मुक्त दुः संगो हातुम नोत्सहते बुधु कीर्तमाना यशो यस्य सखिता कर्णरोचनम। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकतानुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े धनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सिंचती रहती थी। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए, अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों के सम्मान उग्र वालों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युत्सव, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे सार्गपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर भी फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय तस्मिन् त्रयादिया पार्थ सयेरन विरह कथम दर्शनम स्पर्शनम लापाशयनासन भोजने। उन्हें संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था। वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। सर्वे ते निर्विशेषेस्तम अनुद्रत चेतसा वीक्षन्तास्ते संबद्धा बिले लुप्तस्तत्र तत्र ही निरंदूद गलद्वास्मिं औत्कंठया देवकी श्रुतये निर्याते गारहत्नोः अभद्रामिद भद्रामिदं स्यात् बान्धव स्त्रिया मृदंग शंख भैर्यश्च वीणापण व गोमुखा धुंधुर्यान् कघंटाद्यः निर्दुर्द्वन्द्वभयस्तथा प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदीक्षया विवृक्षे कुसुमे कृष्णा प्रेम व्रीडा स्मृतिक्षणा सितातपत्रं जग्राह मुक्ता दाम विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेश प्रियतमस्यैः उद्भव स्यात् किस्यैव व्यञ्जने परमाद्भुते विकीर्यमाण कुसुमे रेजे मधुमती पथि श्रूयन्ता सत्या तत्र तत्र द्विजेरिता नानारूपानुपास्य निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीत् संजल्प उत्तम श्लोक चेतसां कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां सर्वश्रुतं मनोहर सवे किलायां पुरुष पुरातन स एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्ममीश्वरे निमीलितात्मा सुप्त शक्तिषु। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंध कर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अपशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया।
भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगी, धुंदरी, नगाड़े, घंटे और दुंदभियाँ आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अट्टारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सात्विकी बड़े विचित्र चंवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। सा एव भूयो निधिवीर उद्दितां स्वजीवमायां प्रकृति सुवीक्षताम् अनामरूपात्मनिरूपनाम मणि विदित समानोऽनुससार शास्त्रकृत सवायं यत्पद अत्र सूर्य जितेन्द्रिया निर्जितमातरीष्वन् पश्यन्ति बद्युकलितामलात्मना नानेव सत्त्वं परिमास्तु अर्हति सवा अयं साख्यानुगीत सत्कथो वेदेषु गृहेषु च गुह्याव दिवादिभिः स एव ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्य न तत्र सज्जते यदा धर्मेण तपोधियो नृपा जीवन्ति तत्रे सह्यसत्त्वतः किल तति भगं संस्मृतं दया यशो भवाय रूपाणि दद्याद् युगे युगे अहो अलम स्यालग्नतमं यदोकुलम् अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वणं यदेष पुंसां ऋखवाश्रयापति स्वजन्मना चक्रमणेन चाञ्चति अहो बत स्वर्यस रस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुव पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहे स्थितं स्मृतावलोकं स्वपतिं स्म यत्प्रजा नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वर समर्चितो यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति या शक्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियं सम्मुहुर्यदाश्रया य वीर्यशुक्लेन हता स्वयंवरे प्रमत्य च मुखानि सुस्मिनः प्रद्युम्नसाम्ब श्रुतादयो परा यश्चाहृता भौमवधे सस एता परं श्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वन्ति या संगृहत् पुष्करलोचनपति पतिर्न जात्वपेत्या हृतिभिर्यदि स्फुरन् एवं विदा गदन्तीनां सा गिरा पुर्योषितां निरीक्षणेन अभिनन्दन् सस्मितेन ययो हरि। आपस में इस प्रकार से वे आपस में कह रही थी कि सखियों, वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते हैं। जगत आत्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्त्वादि समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त हो जाती है। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के
मान की इच्छा की तथा अपने काल शक्ति प्रेरित प्रकृति का जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की। उस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात पर ब्रह्म हैं। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगियों के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर है और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सत्वगुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य हैं, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है, द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि देखती हैं, निरंतर निहारती रहती हैं। सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रज बालाएँ आनंद से मूर्छित हो जाया करती हैं। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियाँ और भौमासुर को मार कर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियाँ हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्ज्वल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजातादि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम और आनंद की आविर्वृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहाँ से विदा होगी। अजात शत्रु पृतनम गोपेताय मधुद्विषा परेभ्य संकितास्त्यात् प्रांगयुक्ता चतुरंगणीम अत दुरागतान् सौरी कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढ़ं स्निग्धान् प्रयास्वनगरीं प्रिय। कुर्जांगल पांचालान् सूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ वरुन्धन्वन्मतिक्रम्य सौवीराभिरयोपरान् आनर्तान् भार्ग उपागन् श्रान्तबाहु मनाग्विभु तत्र तत्रेरे हरिप्रत्युद्यता हरण सायं भेये संपश्चात् गविष्ठो गम गतस्तदा। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दिए।
सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। शौनक जी वे कुरुजांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मरुधन्व देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम आनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक गए थे। मार्ग में स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या बंदन करते। यह उनकी दिनचर्या थी। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हम कल 11वें अध्याय करेंगे। 11वें अध्याय में द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। ओम नमः श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां सहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषेयोपाख्यान श्री कृष्ण द्वारका गमनम नाम 10वां अध्याय। मम पितृदेवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम वैकुंठ लोक प्राप्त्यर्थम च नारायणम और मम कुलदेवता इष्टदेवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम च नारायण देवता भवानी शंकर महादेवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम च नारायणम अर्पणमस्तु। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओम नमः आदो देवकी देवगर्भजननम गोपीगिरिवर्धनम मायापूतन जेवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंसच्छेदन कौरवादिहननम कुंतीसुता पालनम। एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथनं श्रीकृष्णलीलामृतं गुरु श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।